हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी होंगे उन सब को एक ही तरीके से सॉल्व करना है। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, रूट 5 दिया है तो रूट 5 और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रूव दैट रूट 2 इज रैशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज रैशनल, prove that root 5 is irrational, prove that root 6, root 7, root 8, root 10। क्यूब रूट की बात करें, ये स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 7, इस प्रकार के। इसमें क्या नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट 4 हो गया, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 25। क्यूब रूट में क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 125। इनको क्यों छोड़ के, आपने रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़े हैं तो देखिए 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 2 एक रैशनल नंबर है। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है जिसको इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो एक रैशनल नंबर होता है। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का 5। क्यूब रूट की बात करें, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो 2 क्या है, रैशनल नंबर है। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 3 क्या है, रैशनल नंबर है। 64 का क्यूब रूट 4 होता है, 125 का क्यूब रूट 5 होता है। तो ये क्या है, ये सारे रैशनल नंबर हैं। तो जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन से आपने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 को कैसे हम, जैसे 2 एक रैशनल नंबर है तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में कहाँ है, 2 को हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ये P हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपका रैशनल नंबर हो गया। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे एक ही तरीके के होंगे। तो आपको प्रूव करना था, प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल। तो हम इसको क्या मान के चलते हैं कि लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। सपोज रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल P अपॉन Q लिख सकते हैं, जहां Q क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो हमने 2 इंटीजर लिए हैं, सपोज लेट P एंड Q have a common factor, other than 1, ठीक है ना। देन P and Q are co-prime number. Let P and Q have, यहाँ पे नॉट आएगा, नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पे को प्राइम का मतलब क्या हुआ, देखिए प्राइम नंबर तो आपने पढ़े हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। जो ये हैं
प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सेल्फ और वन के अलावा किसी से भी क्या नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, जिनका HCF 1 होता है। दो नंबर्स जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है, मीन्स जिसमें केवल 1 कॉमन होता है, उसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो हमने यहाँ पे क्या माना? लेट P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, मीन्स इट मीन्स ये होगा कि P और Q का केवल कॉमन फैक्टर जो है 1 है, मीन्स ये दोनों को प्राइम नंबर है। इनमें 1 के अलावा कोई भी क्या नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये मान के हम चल रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है। और किस प्रकार का रैशनल नंबर है? P/Q में 1 के अलावा कोई भी क्या नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये आया आपका √5 इजिकल, आपने लिखा P/Q, तो यहाँ से Q की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, P इजिकल हो जाएगा √5Q, √5Q। ठीक है, इसको हम 1 मान सकते हैं। अब इसका दोनों ओर स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P² इजिकल √5Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो P² इजिकल आ जाएगा √5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर √5 होता है 5Q²। ठीक है, P² इजिकल 5Q² आया। इसका मतलब हुआ कि P² का एक फैक्टर क्या आया? 5 आया। P² का एक फैक्टर क्या आया? 5 आया। और P² का एक फैक्टर 5 आया, इट मीन्स P² इज डिविजिबल बाय 5। P² का जब फैक्टर 5 है तो P² 5 से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। 5 का कंप्लीटली डिवाइड होगा P², 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा P²। ठीक है, और जब P² 5 से डिविजिबल होगा, इट मीन्स P इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो P भी क्या होगा? जब P² 5 से डिवाइड हो रहा तो P भी क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। अब हम इसको 5 इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेट P इजिकल 5 की, मीन्स हमको पता नहीं है कि ये 5 भी है, 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने P को क्या लिख लिया? P इजिकल 5 के, और K क्या है? K इज एन इंटीजर। K क्या है? कोई इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, तो जब K इंटीजर है तो इसको P इजिकल 5 के यहाँ पे रख लो। P² इजिकल 5Q² था, तो P की जगह हमने लिखा 5 की। 5 के स्क्वायर इजिकल आ जाएगा 5Q²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25K² इजिकल 5Q²। सो Q² इजिकल 25/5, 5K²। अब देखिए आप, इट मीन्स सिमिलरली Q² इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ये हुआ कि Q² क्या है? डिविजिबल बाय 5। Q² क्या है? 5 से डिविजिबल है। सो Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। जब Q² 5 से डिवाइड हो रहा है तो Q भी क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए, P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स 5 P का भी एक फैक्टर है। Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स 5 Q का भी एक फैक्टर है। इट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 5 क्या है? P और Q का एक कॉमन फैक्टर है। और जबकि हम यहाँ क्या माने थे, सपोज करके कि P और Q क्या है? को प्राइम नंबर है। P और Q क्या है? हमने यहाँ पे क्या माना था? हमने माना था कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वे होल नंबर होते हैं जिनमें ओनली 1 कॉमन होता है।
इट मीन्स हम जो मान के चल रहे थे √5 एज अ रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर मान के चल रहे थे इसको कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया जो कि यहाँ पे निकल रहा है कि इनका एक कॉमन फैक्टर 5 है। ठीक है, तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि √5 इज irrational number, √5 इज irrational number। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सेम वे में सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज irrational नंबर। आपको क्या प्रूव करना है, 3 + 2√5 क्या है, एक irrational अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर होगा तो 3 + 2√5 इजिकल हो जाएगा P/Q, वार Q डज नॉट इक्वल 0। इससे पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि P/Q की फॉर्म में कौन लिखे जाते हैं, रैशनल नंबर लिखे जाते हैं, और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से 3 की साइड चेंज कर लो यहाँ पे, तो 2√5 इजिकल 3 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा P/Q -3। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, Q एलसीएम हो गया तो ये हो जाएगा P -3Q और 2√5 इजिकल आया P -3Q/Q। सो √5 इजिकल P -3Q/2Q। अब यहाँ देखिए √5 क्या है, √5 हम पिछले क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, और इसमें देखिए P इंटीजर, Q इंटीजर, 2 इंटीजर, तो ये सारे इंटीजर है और जो P/Q की फॉर्म में है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, रैशनल हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया रैशनल और ये वाला पार्ट हो गया इरेशनल। तो एक इरेशनल नंबर कभी भी क्या नहीं हो सकता, एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कौन सा वाला, कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर जिसे हम मान के चल रहे हैं वो गलत है। ये 3 + 2√5 क्या नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट निकल रहा है, एक इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर क्या नहीं हो सकता, रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर मान के चल रहे हैं, और अगर 1/√2 एक रैशनल नंबर होगा तो ये किसके इक्वल होगा, P/Q के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई किया Q/P इज इक्वल √2, Q/P इज इक्वल √2 हो जाएगा। अब देखिए Q भी एक इंटीजर है, P भी एक इंटीजर है, तो ये हो जाएगा रैशनल। ये क्या हो जाएगा, रैशनल, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। और एक रैशनल नंबर कभी भी क्या नहीं हो सकता है, एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास हो रहा है। हम क्या मान के चले थे, रैशनल नंबर मान के चले थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रैशनल इरेशनल के इक्वल आ रहा है, जो कि कभी नहीं हो सकता है। इट मीन्स ये क्या नहीं है, 1/√2 is not a rational number. It means 1/√2 is irrational number. 1/√2 क्या है,
इरेशनल नंबर है। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 7√2 इज रेशनल। इसको भी ऐसे मान के चलेंगे, लेट 7√2 इज रेशनल नंबर। सो 7√2 इज इक्वल P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये रेशनल है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये P अपॉन Q के इक्वल हो जाएगा और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा आपका √2 इज इक्वल हो जाएगा P अपॉन 7Q। √2 इज इक्वल P अपॉन 7Q। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, और 7 अपॉन P अपॉन 7Q क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर। और एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। इट मीन्स बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम जो मान के चल रहे थे 7√2 रैशनल नंबर मान के चल रहे थे, तो ये क्या होगा, 7√2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट विल बी इरेशनल नंबर। क्या होगा वो, इरेशनल नंबर होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।